अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किया हैदराबाद का दौरा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई, वजीर तलसानी और दीगर ने किया इस्तकबाल। पीएम मोदी ने किया सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह। 3 माह में तेलंगाना से पीएम ने आज दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई झंडी। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे-आम से किया वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब। मरकज के तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताखीर के लिए केसीआर हुकूमत पर की तनकीद। बारह अप्रैल को तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी। LB स्टेडियम में इक़दामात करने वज़ीर आला केसीआर की हिदायत। तेलंगाना में दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कैफेज को 24/7 काम करने की इजाज़त। हुकूमत ने तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 में तरमीम करते हुए जारी किए गाइडलाइंस। सिंगरेनी माइंस के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भूपालापल्ली में BRS का एहतजाज। एक और तहरीक के लिए तैयार होने सिंगरेनी मुलाजिमीन और अवाम से वजीर एरावली दयाकर राव का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हफ्ते की सुबह 11:30 बजे खुसूसी तैयारे के जरिए शहर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने पीएम मोदी का खैर मकदम किया, जबकि बीजेपी कायदीन भी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय, रुकन पार्लियामेंट अरविंद, अरकान असेंबली इटला राजेंद्र, रघुनंदन राव काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर मुताल्लिक़ अहदेदार भी मौजूद थे। बाद-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज़ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। वाज़ेह हो कि सिर्फ 3 माह में तेलंगाना से शुरू होने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। बता दें कि ये ट्रेन हैदराबाद को तिरुपति से जोड़ेगी। इस ट्रेन से दोनों शहरों के दरमियान सफ़र के वक्त में नुमाया कमी मुतवक्को है। ख़ास तौर पर तिरुपति के श्रद्धालुओं को फ़ायदा पहुँचेगा। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखा। उनमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर-ए-नौ का मंसूबा, सिकंदराबाद उम्दा नगर महबूब नगर के दरमियान इलेक्ट्रीफाइंग डबलिंग और हैदराबाद सिकंदराबाद के सब अर्बन सेक्शंस में 13 नई MMTS ट्रेनें शामिल हैं। वंदे भारत इफ्तिताह के दौरान तकरीबन 60 स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के दौरे के मौके पर सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज़ करने के बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक जलसे आम से खिताब किया। अपनी तकरीर में पीएम मोदी ने तेलुगु में शुरुआत करते हुए शहर हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर कहते हुए कहा कि आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर शहर से वेंकटेश्वरा नगर से जुड़ने वाली ट्रेन का इफ्तिताह अमल में आया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद के दौरान आम लोगों की जानिब से दी गई कुर्बानियों का एतराफ़ किया और तेलंगाना की तरक्की में हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अहद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्टों में ताख़ीर और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए केसीआर हुकूमत पर तनकीद भी की। पीएम मोदी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो रियासत की तरक्की के खातिर बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनका साथ दें। इस जलसे में शिरकत के बाद पीएम मोदी चेन्नई के लिए रवाना हो गए। अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच
मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल की शाम शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया है। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत हर साल मुसलमानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम करती है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला ने अपने सेक्रेटरी भूपाला रेड्डी को इस सिलसिले में ज़रूरी इंतजामात की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज को 24/7 काम करने की इजाज़त देते हुए गाइडलाइंस जारी की है। हुकूमत ने तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 में तरमीम करते हुए तिजारती इदारों और कारोबारों को 24/7 चलाने के लिए रहनुमा खतूत और शराइत जारी किए हैं, जिसके तहत ओवरटाइम उजरत, रात की शिफ्ट में काम करने वाले ख़वातीन की रजामंदी, रात की शिफ्ट के दौरान खातून मुलाजिमीन के लिए आने जाने की सहूलियात, वीकली वर्किंग आवर्स और शनाख्ती कार्ड्स की फरहमी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस को शामिल करते हुए ऐसे इदारों में मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को भी यकीनी बनाया गया है। जो लोग या तिजारती मरकज़ 24 घंटे खिदमत चलाना चाहते हैं, उन्हें 10,000 रुपये सालाना फ़ीस अदा करनी होगी। रियासती वज़रा हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में वाक़ नेचर क्योर हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलियात और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद एक हेल्थ हब बन गया है, यहाँ पर मुल्क भर से मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि नेचर क्योर को बढ़ाना चाहिए ताकि मरीज़ यहाँ आकर आयुष तर्ज इलाज से भी इस्तेफादा कर सकें। ప్రకృతితో వైద్యం, పంచభూతాలతో వైద్యం, అదే ప్రకృతి వైద్యం, అదే న్యాచురోపతి. మరి న్యాచురోపతి అనేటువంటిది డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జనరల్ ట్రీట్మెంట్. ముఖ్యంగా మనము ఇతర వైద్యం ఏదైనా అందించినప్పుడు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా గోళీలు, జ్వరం వచ్చిందంటే 4 గోళీలు తీసుకొచ్చి చేసుకుంటాం, లేదా ఇంకేదైనా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయంటే 2 పెయిన్ కిల్లర్ టాబ్లెట్లు తెచ్చి చేసుకుంటాం. దానివల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ న్యాచురోపతిలో అలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. నిజంగా మీకు ఎలాంటి డైట్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి ఫిట్నెస్ ఇవ్వాలి, మీకు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలని సహజ సిద్ధంగా, ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ట్రీట్మెంటు ఇది మన న్యాచురోపతి ట్రీట్మెంటు. ఇది కంప్లీట్ డ్రగ్లెస్ హీలింగ్ సిస్టమ్. ఔషధ రూపంలో ఆహారాన్ని, ఔషధ రూపంలో యోగాను, ప్రాణాయామంను మన శరీరానికి అందించేటువంటి ప్రత్యేకత మన న్యాచురోపతిలో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రక్రియ ద్వారా మన శరీరాన్ని పూర్తిగా డిటాక్సిఫికేషన్ చేయడం అనేటువంటిదే మన నేచర్ క్యూర్ యొక్క విధానం. సో దీన్ని అందరూ కూడా బాగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఆయుష్లో ముఖ్యంగా న్యాచురోపతికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ న్యాచురోపతిలో ఏంటంటే చాలా డిసీజెస్, క్రానిక్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటిక్, బీపీ, ఆర్థరైటిస్, మోకాళ్ళ నొప్పులు, అదేవిధంగా పీసీఓడి, నడుం నొప్పులు, పెరాలిసిస్, సయాటికా, అధిక బరువు, థైరాయిడ్, డిస్క్ సమస్యలు, సోరియాసిస్, ఇలాంటి అనేక క్రానిక్ ఇష్యూస్కు కూడా మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలుగుతుంది మన ప్రకృతి చికిత్సాలయం. ఏవైతే మనము పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నయం కానటువంటి జబ్బులు, క్రానిక్ డిసీజెస్ కూడా ఇక్కడ మంచి ఉపశమనం ఇవ్వగలుగుతారు, మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఇది.
सिंगारेनी माइंस की प्राइवेटाइजेशन की साजिशों के खिलाफ बीआरएस पार्टी की कॉल पर भूपालापल्ली में मुनक्किदा महाधरना प्रोग्राम में रियासती वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने तमाम लोगों से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना में सिंगारेनी माइंस की प्राइवेटाइजेशन की कोशिशों को रोकने के लिए एक और तहरीक की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमत पर तेलंगाना की तरक्की में ताउन ना करने का इल्ज़ाम लगाया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्क़े असम्बली याकुतपुरा की डबीरपुरा दरवाज़े के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के फसलानसर इलाके के ईदगाह में मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार में भी शिरकत की। इस मौके पर DCP साउथ वेस्ट जोन किरण खरे, नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, मजलिस कायदीन व कॉरपोरेटर्स और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इफ्तार किया। याकुतपुरा हल्के से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स मुस्तहिक़ खानदानों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, मजलिसी कायदीन व कारकुनान, मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से जुमे की शाम हज हाउस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत ने माह रमज़ान के अलावा दीगर मज़ाहिब के त्योहारों को भी सरकारी तौर पर मनाने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत रमज़ान के दौरान रियासत भर के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में मसाजिद कमेटियों के ज़रिए रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं ताकि हर कोई रमज़ान की खुशियाँ मना सकें। इतने अच्छी तरीके से ये दावत इफ्तार अपन सबको बुलाए, सो हमारे दोस्त सलीम साहब, मल्ला रेड्डी साहब, चौहान साहब, ब्रिटिश के और टर्की के, UK के और UAE के कॉन्सुलेट जनरल्स, और मेरा दोस्त हामिद साहब, तारिक अंसारी साहब, इम्तियाज साहब, हमारे सियासत के मेरे दोस्त आमिर साहब, मसीह भाई, तमाम बुजुर्गों भाइयों, आप सबको सलाम अलैकुम। सलीम भाई तो हर साल बहुत ही बड़ी तरीके से ये दावत इफ्तार देते हैं, ऐसे ही आगे हर साल देना चाहिए और अल्लाह ने उनको और अच्छी बरकत और अच्छी तबीयत देने के लिए मैं भी अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का करम है कि पूरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कुरैश बिरादरी से लेके पूरे आल मशाइखीन और हमारे पॉलिटिकल हमारे हरीश भाई और हमारे महमूद अली साहब, काउंसलेट UAE के, ब्रिटिश काउंसलेट, टर्की काउंसलेट, अल्लाह के करम से मिनिस्टर, चेयरमैन, उलमाए मशाखिन और आवाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह का करम है कि आज सब लोग आकर हमारी दावत को कामयाब बनाए और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग इससे बढ़ के आइंदा साल अल्लाह चाहे तो सुकून से जो है ना और बड़े पैमाने पे करेंगे। शहर हैदराबाद में TPCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी को फेल करार देते हुए ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि कांग्रेस भी
बीआरएस के नक्शे कदम पर है। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी नहीं, उनका हक चाहिए। कल यानी 7 अप्रैल को खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया और जिसमें शहर के कुछ मुअज्जिज़ीन को भी मदऊ किया गया और पुराने शहर में इनकी ये दावत इफ्तार रखने का कई गोशों से खैर मकदम किया गया कि ये आज रेवंत रेड्डी साहब ठोस जो है ना ऐलानात करेंगे, मुसलमानों के मसाइल पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मायूसी हुई क्योंकि जब से रेवंत रेड्डी साहब ने सदर कांग्रेस का ओहदा संभाला है उस वक्त से ये देखते आ रहे हैं कि वो बीआरएस सरकार के नक्शे कदम पर हैं और कभी उनकी जबान पर मुसलमानों के मसाइल कभी भी नहीं आए और ना उन्होंने आवाज उठाया और ना हुकूमत से नुमाइंदगी की। ये बात साफ जाहिर है, जबकि मैं खुद उनसे 3 मरतबा मुलाकात किया और उनको याददाश्त पेश किया कि मुसलमानों के ये अहम मसाइल है, लेकिन उन्होंने कभी उसको संजीदगी से नहीं लिया। साबिक वजीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर के नए मुजस्समे की नकाब कुशाई और यौम पैदाइश तकरीबात को शानदार तरीके से मुनक्किद करने के तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश कमेटी के सदर के तौर पर दुर्गम शेखर को मुंतखब किया गया है। जुमे के रोज़ दुर्गम शेखर की क़यादत में कमेटी के मेंबरान ने मुकामी MLA कैंप ऑफिस में रुकन असेंबली से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असेंबली जोगू रमना ने दुर्गम शेखर की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस दौरान मेंबरान बाबा साहब कामले, मल्लन्ना, शोभाताई, तुलजापुरे, रतना के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ ईदगाह में बल्दिया की जानिब से साफ़ सफाई के कामों का आगाज़ हो चुका है। बल्दी चेयरमैन जाबिर अहमद की हिदायत पर कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन फैज़ुल्लाह खान के अलावा दीगर मौजूद थे, जिन्होंने ईदगाह पहुँच कर कामों की निगरानी की। सर बताइए सर, ये ईदगाह की तारीफ और ईदगाह कैसा तैयार किया गया और कितने मुसल्ली यहाँ नमाज़ पढ़ सकते और साल को साल जो आप काम करते सर, तारीफ़ काबिल काम करते, उसके बारे में कुछ बोलिए सर। भैंसे में यह ईदगाह ये क़दीम ईदगाह है जो अपने स्टेट के अंदर जो खूबसूरती में पहला नंबर पे आता। पहले एक छोटा ईदगाह था जिसमें से 8 था 10,000 आदमी नमाज़ पढ़ते थे। जब से एमआईएम की भैंसे के अंदर हुकूमत आई, जब से लेके आज तक मोहम्मद जाबिर अहमद साहब ने ये ईदगाह पे पूरी नज़र डाले। 10,000 से जाके आज 45,000 आदमी नमाज़ पढ़ने के जो चबूतरे बनाए, टीन शर्ट डाले और इंगल गाड़े और हर साल को साल जाबिर साहब की इस पर पूरी नज़र रहती। रमज़ान और बकरीद के अंदर टोटल झाड़ा लगाए, एक बाग के वैसा जो ईदगाह को बनाए। जब नमाज पढ़ने आते तो उसको शामिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना टीन शर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती। ये झाड़ों के नीचे आप सुकून से नमाज़ पढ़ सकते। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी की क़यादत में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस अमले ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि फ्लैग मार्च का इनेकाद अमन व सलामती को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर किया गया है। इस मौके पर टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। गौरवनीय डीजी गारू मरियु कामारेड्डी एसपी गारी आदेशाల ప్రకారం 99వ రెజిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఏఎఫ్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ మనకు ఇక్కడ బాన్స్వాడకు రావడం జరిగింది। అన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో వీళ్ళ యొక్క డ్రిల్లో భాగంగా సంవత్సరానికి కొన్ని ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి బస్తీల్లో ప్రదేశాల్లో ఈ కవాతు చేయడం జరుగుతుంది। ఇది శాంతి భద్రతలను కాపాడే ప్రక్రియలో భాగంగా అదేవిధంగా ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే ఒక భరోసాను కల్పించే భాగంగా అందులో భాగంగా ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఇక్కడికి మొత్తం ఒక అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గారు, మేము అదేవిధంగా మా ఎస్ఐలు, పట్టణ ఎస్ఐ, సిఐలు అందరం కూడా దాదాపు ఒక 80 మందిని ఇక్కడ ఈ కవాతులో పాల్గొనడం జరిగింది। బాన్స్వాడ కొత్త పట్టణం మరియు పాత పట్టణాలు అన్నీ కవర్ అయ్యే విధంగా ఒక మా ఈ డ్రిల్ చేయడం జరిగింది। ఇది ప్రజలకు, పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక భరోసా, రక్షణ కల్పించే భరోసా ప్రక్రియలో ఈరోజు కవాతు చేయడం। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किया हैदराबाद का दौरा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई, वजीर तलसानी और दीगर ने किया इस्तकबाल। पीएम मोदी ने किया सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह। 3 माह में तेलंगाना से पीएम ने आज दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई झंडी। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर जलसे-आम से किया वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब। मरकज के तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर के लिए केसीआर हुकूमत पर की तनकीद। बारह अप्रैल को तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी। एलबी स्टेडियम में इक़दामात करने वज़ीर आला केसीआर की हिदायत। तेलंगाना में दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कैफेज को 24/7 काम करने की इजाज़त। हुकूमत ने तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 में तरमीम करते हुए जारी किए गाइडलाइंस। सिंगरेनी माइंस के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भूपालापल्ली में बीआरएस का एहतजाज। एक और तहरीक के लिए तैयार होने सिंगरेनी मुलाजिमीन और अवाम से वजीर एरावली दयाकर राव का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।